तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इतने कम उम्र में ही आप जन सेवा कैसे करने लग गए? जन सेवा करने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं रहती। कि राजनीति में आने का फैसला आपने क्यों और कैसे लिया? नहीं, राजनीति का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। हम राजनीति तो जब भी नहीं करते थे, आज भी नहीं। हम एक समाज सेवक हैं। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लड़ना पड़ता है। तो लोगों ने अपना नगर सेवक कैसा चुनना चाहिए? लोगों ने, मतदाताओं ने ऐसा नगर सेवक चुनना चाहिए जो उनके काम कर सके, जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और प्रभाग की अच्छा विकास कर सके, उनका भविष्य का अच्छा सुधार कर सके, ऐसा नगर सेवक मतदाताओं ने चुनना चाहिए। नमस्कार, टॉक विद मिष्टी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे लोकप्रिय नेता है जिनका काम ही उनकी प्रशंसा करती है। कई संघर्षों को पार करते हुए उन्होंने उनकी उम्र के 16 साल से लेकर अब तक सिर्फ जन सेवा की है, लोगों की सेवा की है। उनके लिए सत्ता से बड़ी सेवा है। माननीय श्री सुरेश जी दलोट साहब, इनका मैं मेरे पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इतने कम उम्र में ही आप जन सेवा कैसे करने लग गए? जन सेवा करने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं रहती। मैं 16 साल का था तो थोड़ी सी जानकारी हमें थी, क्योंकि जन सेवा करने के लिए उसकी समस्याओं से जन सेवा का जन्म होता है। हमारी बस्ती शहर से बाहर थी, मेन रोड वगैरह वो था, और जूना नासिक करके हम महालक्ष्मी चाल, पत्थर की चाल करके वो कहा जाता था। तो वहाँ पर रास्ते नहीं, ड्रेनेज नहीं, पानी की लाइन नहीं, और हमारे को खेलने के लिए कोई ग्राउंड भी नहीं। तो वो रास्ते पे हम बॉल गोटियाँ खेलना, ये तो वो पत्थर पाँव में चुभते थे, ये कुछ भी ऐसा। और बारिश के दिनों में तो इतना बड़ी समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता था। फिर हमने कुछ बच्चों ने हमने सोचा कि ऐसा ये यहाँ पर कुछ तो भी डाल दिया जाए, कच डालनी चाहिए, पत्थर छोटे छोटे ऐसे डालने चाहिए। तो फिर हम नगर पालिका पूछ कर वगैरह, हमारे मामा जी थे, उनको मैंने एक दिन पूछा ये करने के लिए नगर पालिका जाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। फिर हम कुछ मेरे दोस्तों के साथ में नगर पालिका में मैंने अर्जी वगैरह दी वहाँ पर। फिर भी अर्जी दे दी, यानी काम हो गया, ऐसा नहीं था। तो फिर मेरे जो दोस्त थे, जैसे भाई हम स्कूल भी जो जाते थे, राम सिंह तसंबर, भीमा कल्याणी, अशोक तसंबर, बरबिल कल्याणी, और एक मेरा दोस्त मुस्लिम भाई जो मेरे थे, मोहम्मद फारूक करके, वो भी हमारे साथ में हम। तो फिर हम जाकर अर्जी स्कूल के पेपर पे देकर हम करते थे। अब वहाँ पर जब जाते थे तो बच्चे आ रहे, मैं चड्डी पर ही था ऐसा, और पाँव में चप्पल नहीं। तो बोलते वो वहाँ पर एक चीफ इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर वहाँ, हाँ, शहर अभियंता उनको कहा जाता था, BK पाटिल सर। तो उनको बोलकर वो देखते थे, अरे तुम्ही शाळेत जा, काय इथं रेती टाका और रोड टाका। मतलब हमको बहुत तकलीफ है वहाँ पर, बच्चों को खेलने के लिए भी नहीं है, और आप नहीं डालेंगे तो हम खेलेंगे किधर, और गिरते भी पैर भी सब पूरे चिखल में होते। वो बोलते थे ठीक है मैं भेज दूंगा, अर्जी देता हूँ। वही स्कूल की अर्जी दे देते थे। दिया, कुछ दिनों में ऐसा आने लग गई, मुरुंग आई ऐसा। तो फिर वो डालने के लिए भी लोग नहीं आते थे, फिर नगर पालिका जाना पड़ता। अभी नगर पालिका गए, फिर कुछ दिनों में आ जाते थे। फिर लोग बोलने लग गए, अरे बच्चे जा के यहाँ तो कौन जाता था, तो सुरेश दलोट जाता। तो ये फिर लोग बोलने, फिर कुछ भी समस्या, कुछ छोटी मोटी भी। और हमारा जो एरिया था वो 99% अशिक्षित, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। अच्छा। और कर्मचारियों का जो वहाँ पर, तो फिर मुझे बोलने लग गए, अरे कुछ अर्जी रही है तो सुरेश लिख दे। किसी की नगर पालिका में कर्मचारी भी, तो किसी को अर्जी, रजा की अर्जी देना है, किसी को फंड का फॉर्म भरना है। तो मैं भी वो थोड़ा थोड़ा सीख गया। इस तरह से मुझे
समाज सेवा की करने की मुझे चाह हो गई और मैं समाज सेवा करने लगा। बिल्कुल, बहुत सही। मतलब जिस उम्र में बच्चे खेल कूद करते हैं और माँ बाप से कुछ चीज़ों के लिए लड़ते हैं, रोते हैं, उस उम्र में आप ये सारी चीज़ें करने लग गए, तो बिल्कुल ही आज के युवा ने आपसे इंस्पायर्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखनी चाहिए। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताइए कि राजनीति में आने का फैसला आपने क्यों और कैसे लिया? नहीं, राजनीति का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। हम राजनीति तो जब भी नहीं करते थे, आज भी नहीं। हम एक समाज सेवक हैं। हम जिस माहौल में वहाँ पर रहते, वहाँ पर छोटे मोटे काम जो करते करते समय, उस समय ऐसा था कि जहाँ पर दलित बस्ती है तो वहाँ दलित चळवळ भी आई। तो दलित चळवळ में हम काम कर रहे थे, जिससे हमारे जो जयंत भालेराव साहब, करुणा सागर पगारे जी, बाला साहब तिगोटे, ये जो लोग थे, ये तीनों भी धुरंधर। तो इनकी जो प्रेरणा थी कि वहाँ पर छोटे मोटे ऐसे काम, तो उन्होंने मुझे मास दलित पैंथर मास मूवमेंट संगठन में मुझे शामिल किया। तो मैं फिर समाज सेवा ही करते रहा। जैसे समाज सेवा उस समय अपने बच्चे भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, तो मैं जब 10वीं में चला गया, 9वीं 10वीं, तो छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाने लग गया मंदिर में, हॉल में, सामाजिक हॉल में। तो मुझे ऐसा ये लगने लग गया कि इतनी समस्या है यहाँ पर, किस तरह से इसका निपटारा होगा। तो उस समय अचानक 91 के आसपास नगर पालिका से महानगर पालिका का निर्माण हुआ। तो महानगर पालिका के इलेक्शन भी लग गए, तो वो राजनीति की हमारी शुरुआत है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि राजनीति में आने का आपने फैसला नहीं किया था, परिस्थिति ने आपको इसमें आने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आप पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं और महाराष्ट्र के आयोग मंत्री भी रह चुके हैं, तो आपके उस कार्यकाल में आपने कौन कौन से काम किए हैं? मैं जब नगर सेवक बना, उस समय मेरे वार्ड की बहुत सारी अनगिनत समस्याएं थी। उसमें सबसे बड़ी समस्या से जो जूझ रही थी, जो वार्ड की जो हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, एक एक नल एक एक जगह पर रहता था। तो वहाँ पर सभी समाज के लोग, जैसे हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक लाइन में कभी कभी, और वो नल पर इतने झगड़े होते थे आपस में। तो मैं ऐसा देखता था, एक नल क्यों, यहाँ 100 नल क्यों नहीं हो सकते। फिर मैंने महानगर पालिका से बहुत सारे झगड़े यानी महानगर पालिका में बिगैर सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लड़ना पड़ता है। लड़कर वार्ड में पानी की समस्या समाप्त तक गई। वहाँ पर एक शौचालय था जो मोटा मातंगवाड़ा और संत कबीर नगर के बीच में, वो इतनी गंदी अवस्था थी जहाँ पर वो मातंग समाज के भी लोगों को लोग देखते थे, अरे बाबा बहुत गंदा है यहाँ पर। दूसरे भी लोग आते थे और घूस चल रही है ऐसे बहुत सारे। तो मैंने सबसे पहले मेरे जो मित्र थे गजानन शेलार जी, उनसे भी मैं बातचीत, महानगर को अनुभवी थे, तो भाई काम करना की जो टैक्टिस वगैरह, फिर मैंने उनसे भी कुछ सीखी। मैंने सुलभ शौचालय वहाँ पर, तो इतना बड़ा वार्ड होने से तो इतने वहाँ पर, क्योंकि वो जो तबका है वहाँ पर वो सब गरीबों का है, चाहे वहाँ पर हिंदू हो मुस्लिम हो, ये सब गौर गरीब लोगों का। वो किसी के घर में शौचालय बना ही नहीं सकते। तो फिर मैंने वहाँ पर डबल स्टोरी शौचालय बांध कर दिया। फिर वहाँ पर हमारा मातंग समाज के जो भाई है, उन्हें कहीं पर भी एक छोटा सा ये था हनुमान मंदिर जो आज भी है। फिर मैंने वहाँ पर लोकशाही अन्ना भाव साठे समाज मंदिर बांध कर दिया। फिर जो धार्मिक जो विधियाँ थी, जो ये भरते जत्रा भरती है हर वर्ष, तो वह मरी आई का मंदिर था। तो जब लोग कहते थे कि मंदिर बांधा, तुम्हें मंदिर बांधो दे, उस समय मैंने मरी आई का मंदिर भी वहाँ पर बना कर दिया। फिर जो बच्चे लोग थे, व्यायामशाला चाहिए, समाज मंदिर चाहिए,
वो भी वहाँ पर मैंने वो बांध कर दिया। तो जिस वार्ड में जहाँ पर मैं जाता था, जिनको मैंने जो आश्वासन दिए हुए थे, जैसे कि नागसेन नगर हमारे प्रभाग में आज भी है, वहाँ पर हमारे कुछ लोग आज़ाद करके थे, अभी वो नहीं है बेचारे, उन्होंने कहा था यहाँ हमें देवी का मंदिर बांध कर दो, वो दिया। उसी में बोलते बाजू में उनका श्रद्धा थी एक दरगाह पर छोटी, तो उसमें भी उसकी मजार बांध कर दिया जाए करते। फिर वो मैंने वो भी उन्हें बांध कर दी। यहाँ से ही ख़त्म नहीं होता था काम, तो अभी जो वार्ड के हिसाब से जहाँ पर डॉक्टर बाबा से मोटा राजवाड़ा करके एक एरिया है, वहाँ पर जब मैं प्रचार के लिए उस समय जाता था, तो लोगों की डिमांड थी उस समय कि तुम्ही निवडून आल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पूर्णाकृती पुतळा बांधून द्या। तो मैंने वो भी वहाँ के उस समय के जो आयुक्त थे कमिश्नर भोगे साहब, उनसे बहुत ही बातचीत वगैरह करके तो वो वहाँ पर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का जो पुतला है बनाना इतना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ से एक धार्मिक रूढ़ी परंपरा की शुरुआत हुई थी। जो नासिक का जो कालाराम मंदिर है, वहाँ पर बाबा साहब ने उसी जगह से कालाराम मंदिर की शुरुआत की हुई थी, वहाँ पर उनके पाँव लगे हुए थे। तो मैं बहुत ही मुसीबतों का सामना अधिकारियों से अलग अलग नियमों से लड़कर मैंने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का पूर्णाकृति पुतला भी वहाँ पर मैंने बना के दिया। ऐसे छोटे मोटे काम तो बहुत सारे जैसे अभी वहाँ पर ही नज़दीकी बागवानपुरे में कादरी मस्जिद करके है, वहाँ पर हमारे जो दोस्त थे सलीम अब्बास करके वो प्रचलित थे, समाज सेवक थे। तो मैंने जब ऐसा एक बार हम चाय पीते पीते उनसे मैंने कहा यहाँ पर कुछ काम करना है, तो उन्होंने कहा, मैं बोला आपको तालीम में करके देता हूँ। तो सलीम भाई ने मुझे कहा साहब आप कुछ सबाब का काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। तो क्या करूँ, तो मस्जिद में वजू करने के लिए पानी की किल्लत है, ज़्यादा नहीं है, तो आप हमें पानी की लाइन लगा। तो मैंने वहाँ पर पानी की लाइन भी लगा कर दी। उसके ही पीछे जो बस्ती है, वहाँ पर जो हमारी सभी माता बहन है, वो भी उनको पानी की समस्या बहुत थी। और निवडणूक के प्रचार के समय मैंने उनको भी आश्वासन दिया था, तो उन्होंने कहा था हमें एक नल लगा के दो। मैंने वहाँ पर पूरे घरों में नल लगा के दिए। उसी तरह राजवाड़े में भी जब हम तेजाड़े चौक में जब जाते थे, वहाँ पर भी एक पीछे बस्ती थी, वहाँ पर एक महिला थी, मैं नाम नहीं बताता, वो अपनी पाइपलाइनों से उनके ज़मीन में से जाने नहीं देती थी। वो मुझे कहती भी थी। मैंने बाड़ा साहब तिगोटे को भी लाइन डालने नहीं दी। फिर मैंने समझा बुझा कर कुछ ये करके वहाँ पर उन्हें भी पीछे पानी की लाइन दी। इस तरह से अनगिनत काम है। तो काम तो इतने हैं कि मैं गिना। और काम रोड जो पिछले कभी ओल्ड नासिक में ऐसा रोड ही नहीं, ट्रिमिक्स रोड कभी बना ही नहीं था। तो मैं ऐसा सोचता था मुझे 5 साल की जो संधि मिली है वो इतना काम करूँ कि 100 साल भी वो काम ऐसा ही रहे। तो मैंने वहाँ पर ट्रिमिक्स रोड बनाया, बागवानपुरे से ऐसा पूरा लगा के चौक मंडी से। तो उसकी जो ग्रेविटी थी, उसका जो ये था, उसमें लोखंड की बड़ी बड़ी ये थी, ये जो लोखंड की सलिए थे, वो 50 साल तक भी वो रोड फूटने वाला नहीं था। ऐसा रोड भी मैंने वहाँ पर बना के दिया। आज वो रोड की अवस्था अलग हो गई, क्योंकि अभी तो मैं नगर सेवक नहीं था, तो उस पर जो उसकी जो दुरुस्ती होनी चाहिए तो वो बराबर नहीं हुई थी। रोड का काम किया, शौचालय का काम किया, व्यायामशाला का काम किया, नल पानी गटर ड्रेनेज नागसेनवाड़ी में आज भी, अभी मैं कल ही गया था शाम के साथ, तो कई बहन वहाँ पर माता है जो मैंने वहाँ पर ड्रेनेज गटर वगैरह जो बना कर दी, वो इतनी बड़ी बना के दी। तो कभी पहले तो उनके घरों में पानी घुसता था हर बारिश में, इसका तो गटर ही नहीं थी। फिर मैंने जो ड्रेनेज गटर बड़ी बना कर दी, वो आज तक भी मैं कल गया, भाऊ तुम्ही ज्या गटरी बांधून दिल्या त्यावेळेपासून आमच्या घरातले कधी पाणी आलं नाही। आणि और वहाँ का बहुत बड़ा प्रश्न ये था, ऐसा होटल गोदावरी के
कॉर्नर में ही वो बस्ती हमारी नागसेनवाड़ी करके द्वारका पे, वहाँ पर महिलाओं के लिए शौच की सुविधा नहीं थी। महिलाएं सामने बाजू एक ये एनडीसीसी बैंक, उस समय एक खड्डा था वहाँ पर, आज बैंक है एनडीसीसी बैंक, तो वहाँ पर खड्डा था वहाँ पर वो, तो महिला हमारी खड्डे में जाकर शौच ये करती थी। और कुछ ऐसी मातंगवाड़ी में जो शौचालय था वहाँ पर आती थी, बहुत किल्लत थी। तो हमारी जो हिंदू मुस्लिम समाज की जो महिला, बेटा तो कुछ नहीं करना हमारे लिए, हाँ ये व्यवस्था करके देना। मैंने वहाँ पर जो घर थे, मकान थे, उनको बोलकर उन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट करके, और मैं चुनाव जीतने के बाद 2 ही महीने के अंदर वहाँ पर पहली शौचालय उनके लिए मैंने बना के दी, जो आज तक मुझे आशीर्वाद वो देती। कल भी मैं गया तो कहीं जो आज जो जीवित है वो कहते ऐसे काम मेरे जो किए, मैंने इस तरह से काम किए। और सिर्फ नगर पालिका के माध्यम से जो काम किए जाते थे वो तो किए ही। जहाँ पर मेरा जो बचपना, जब आपने पहले पूछा था ना आपने शुरुआत कैसे की राजनीति की या समाज सेवा की, मैंने तो जो रास्ते में जो हम मुरुम वगैरह लेने जाते थे या करने जाते, तो मैं जब से मेरे मन में ये था कि यहाँ पर इतनी अवस्था खराब है, किस तरह से लोग रहेंगे, क्या करेंगे। तो उस समय जो मैंने एक इंजीनियर का नाम लिया था, BK पाटिल सर ने, तो बारिश में जो पत्रे भी थे, म्यूनसिपल की चाल थी, वो पत्रों में से पानी आता तो लोग सो नहीं पाते थे। हम भी थे वहाँ पर, तो रात भर पानी पत्रों में से गिर रहा है, तो हम बोलते थे पत्रे बदल के दो नगर पालिका को। तो वहाँ पर वो BK पाटिल सर ने मुझे एक दिन ये भी कहा था कि दलोर, सुरेश बोलते थे, मैं बच्चा था, तो अदर वर्ष चला ये तो पत्रे बदल, मुरुम टाक, एक काम कर, तिथे इमारतीची मागणी कर, या जागेची मागणी कर। फिर मैंने वहाँ से लेटर देना शुरू किया। ये सफाई कर्मचारियों की जो वसाहत है, ये वसाहत में इमारत बांध के दी जाए, ये जो लोग रहते उनके नाम पर ये ज़मीन कर दी जाए। उसके लिए फिर मैं 27 साल लड़ा, और नगर पालिका से मैंने सफाई कर्मचारियों के लिए वहाँ पर इमारत बांधने के लिए जगह मंजूर कराई। और गजानन छेला जो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे मित्र, उनसे सलाह मशवरत करके प्लान वगैरह मंजूर करके सब लोगों को विश्वास में लेकर मैंने वहाँ पर उनके लिए पक्की बिल्डिंग भी वहाँ पर, आज 3 बिल्डिंग वहाँ पर बांधी हुई है। तो इस तरह से उनको परमानेंट व्यवस्था, उनके लिए इमारत भी मैंने बांध के दी। और जहाँ पर मैंने बचपन में, मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें पढ़ाना शुरू किया जिस वाल्मीकि मंदिर में, महर्षि वाल्मीकि। मैं नगर सेवक बनने के बाद मैंने, वो समाज की सबकी बहुत बड़ी एक समस्या थी कि वहाँ पर शादी ब्याह के लिए हॉल नहीं था, तो मैंने वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि समाज मंदिर भी मैंने बांधा है, जिसमें वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के जो मतदाता है, जो हमारे लोग हैं वहाँ पर, सब वो 100 रुपये देकर और वहाँ पर अपने अपने बच्चों की शादी ब्याह करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक काम मैंने किया, जिसका लोग आज भी उसकी सराहना करते हैं। बिल्कुल, वाकई में आपका ये जो काम का लिस्ट है वो सुनकर मैं समझ पा रही हूँ कि लोग आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। तो अब मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं, तो लोगों ने अपना नगर सेवक कैसा चुनना चाहिए? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर मेरा भाई भी चुनाव में खड़ा है और उसे कुछ समझता नहीं है, तो महानगर पालिका में किस तरह से काम करना उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, वो मतदाताओं का एक भविष्य है। वो किसे वोट दे रहे, उनका पूरा विकास, उनकी गतिविधियाँ उस वार्ड में, प्रभाग में, उसकी एक छवि, उसको देखकर ही लोग, दूसरे आने वाली पीढ़ी भी तैयार होती है कि वो नगर सेवक ने ऐसा ऐसा किया था। तो अभी आजकल ऐसा चल रहा है, ये मेरा भाई खड़ा उसको देखो, ये मेरा रिश्तेदार खड़ा है उसको देखो, ये मेरा दोस्त है उसे देखो। तो इससे ये परहेज होना चाहिए।
सिर्फ वो दोस्त है, भाई है, समाज का है, जात का है, धर्म का है, ये देखकर लोगों ने, मतदाताओं ने अपना नगर सेवक नहीं चुनना चाहिए। मैंने कहा कि अगर ऐसा जिसको कुछ आता ही नहीं है तो उनका तो पूरे वार्ड के प्रभाग के मतदाताओं का नुकसान कर रहे हो। तो लोगों ने, मतदाताओं ने ऐसा नगर सेवक चुनना चाहिए जो उनके काम कर सके, जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और प्रभाग की अच्छा विकास कर सके। उन्हें सिर्फ विकास की तरह उनका जो शोषण हो रहा है वो शोषण से भी दूर रखे, और जो सुशिक्षित अशिक्षित लोग हैं उनको रोजगार, नौकरियां दिला सके, ऐसा उनका भविष्य का अच्छा सुधार कर सके, ऐसा नगर सेवक मतदाताओं ने चुनना चाहिए। ऐसे मेरी सोच है, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है, आपने जो बात कही है अभी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अगर आप जीत जाते हैं तो आप लोगों के लिए क्या करोगे? अगर मैं नगर सेवक बन गया, मैं सबसे पहले नासिक महानगर पालिका में पिछले 25 वर्षों से नौकर भर्ती नहीं हुई है, वो तो आकृतिबंध शासन के लिए भेजा हुआ है, उसे मंजूर कराने के लिए महानगर पालिका पे जोर डालूंगा, महासभा में आवाज़ उठाऊंगा, और मेरे वार्ड के जो बेरोजगार बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको नौकरी दिलाने का काम करूंगा। उसी के साथ आज हमारे जो प्रभाग है वो जूना नासिक का एक जो पिछड़ा प्रभाग समझा जाता है, वो कॉलेज रोड पे जाते, कई लोगों को ये लगता है कि भाई यहाँ पर गया, उसका कारण है झोपड़पट्टी, और यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा, उसके वजह से यहाँ के सब लोग ये भी है कि इसका डेवलपमेंट हो जाते हैं वहाँ के एरिया, डेवलपमेंट होना चाहिए करके। तो मैं यहाँ पर शॉपिंग सेंटर बनाऊंगा जिससे वार्ड के प्रभाग के जो लोग व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको मैं शॉपिंग सेंटर में उन्हें शॉप वगैरह दिलाऊंगा, जिसका जो कर्जा है वो बैंक से मंजूर करा के, और उन्हें थोड़ा थोड़ा वो लोन भर सके, जो कि वो शॉप के मालिक बन सके। ये परमानेंट डेवलपमेंट होएगा, उनका विकास होगा, आर्थिक विकास भी होएगा। और इसके दरम्यान में हम जब देखते किसी के घर में कुछ बच्चे रिक्शा में जा रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो जिनकी आर्थिक परिस्थिति है, जिनको माँ बाप के तो आर्थिक है, वो तो भेज सकते। छोटे दूसरे बच्चे उनके सामने इंग्लिश में बोलते तो वो बच्चे से देखते क्या बोल रहा। तो मैं नगर सेवक बनने के बाद प्रभाग के अंदर नासिक महानगर पालिका से सुसज्ज ऐसी स्कूल इंग्लिश मीडियम बनाऊंगा, जिससे पूरे प्रभाग के बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिल सके। उसी के साथ आज देखो नेशनल हाई स्कूल है, हम भी कभी कभी वहाँ से जाते हैं मोटरसाइकिल, तो जब छूटते हैं तो उनके माँ बापों को ये चिंता रहती है कि वहाँ पर बस है, कोई अपघात हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो कैसे करेंगे। तो मैं नगर सेवक बनने के बाद वहाँ से ओवर ब्रिज बांधूंगा, जिससे कि वो पालक भी, उनके माँ बाप भी, और स्कूल की जो लड़कियाँ हैं, लड़के अच्छी तरह से स्कूल आ सके और अच्छी तरह से घर जा सके। उसके साथ ही जो हमारा आगे वडाला नाका करके एक एरिया है सूर्योदय हॉस्पिटल के बाजू में, वहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी में इस देश के बड़े कवि वर्य वामन दादा कर्डक जो वहाँ पर रह चुके, और वहीं पर बाजू में शंकर शाह गायकवाड़, जिन्होंने काला राम मंदिर के अंदर सबसे पहले जो नान था, जो मंदिर में घुसने के लिए जो उड़ी मारी थी, जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुई है, इन दोनों महापुरुषों के नाम से वहाँ पर मैं स्मारक बनाऊंगा जो ऐतिहासिक रहेंगे। ऐसे शंकर शाह गायकवाड़ स्मारक और कविवर्य वामन दादा कर्डक स्मारक ऐसे ये रहेंगे। उसके अगर आगे जाते हम तो आगे भी जो हमारा प्रभाग है, जैसे नानावली झोपड़पट्टी है, जो पूरी झोपड़पट्टी निकाल कर वहीं पर उन्हें आधा ये करके वहाँ पर स्टोरेज बिल्डिंग वहाँ पर बांधी जाएगी, जिससे उनका लोन जो पंतप्रधान जो योजना है, ये सारे योजना है, वो ये सारे योजना का फायदा उन्हें मिल सके, और फ्री में उनको मुफ्त घरकुल योजना वहाँ पर मिल सके। इसी तरह यहाँ पर द्वारका के ऊपर एक गार्डन है, डॉक्टर अंबेडकर गार्डन, वहाँ पर वो गार्डन ऐसा लगता ही नहीं कि गार्डन है। तो मैं उस गार्डन को सुसज्ज बनाऊंगा, दूर दूर से भी लोग वहाँ पर आ सके, और पूरे प्रभाग के लोग, बाल बच्चे बूढ़े
महिला पुरुष वो गार्डन में अच्छा श्वास ले सके। वो गार्डन में उसके ही बगल में जाकिर हुसैन हॉस्पिटल है, जो हमने जब मैं पिछली बार जब नगर सेवक था उस समय मैंने गजानन शेलार ने और जो खलील मिर्जा हमने सबने मिलकर एक आंदोलन किया था जब वो हॉस्पिटल वहाँ से हटाने वाले थे, लेकिन हॉस्पिटल वहाँ पर बना है। आज वो हॉस्पिटल की इतनी गर्दी है तो हॉस्पिटल कम गिर रहा है। वहाँ पर डॉक्टर की ज़्यादा सुविधाएं कराऊंगा। वहाँ पर उसी के ऊपर 200 खाट का हॉस्पिटल और बनवाऊंगा, जिससे कि लोगों को, प्रभाग के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। वहाँ पर हम आज बच्चे छोटे कोई क्रिकेट के, क्योंकि खेलने के लिए भी उनको ये चाहिए, तो जो जैसे कि टर्फ वगैरह वो टर्फ बना कर दूंगा। और इसी तरह आज देखिए हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। अभी प्रभाग में अगर वाईफाई नहीं रहा तो जिनके पास मोबाइल है वो किस तरह से फॉर्म भी, स्कूल के फॉर्म, ये फॉर्म कर सके। इसलिए मैं नासिक महानगर पालिका की ओर से और शासन की भी मदद से प्रभाग में फ्री वाईफाई लगाऊंगा और प्रभाग की जो वायरिंग है वो सब अंडरग्राउंड करूंगा, जिससे कि लोगों को मुक्त ऐसा सांस ले सके उस जंजाल से। ऐसे अनगिनत काम है जो मैं करना चाहता हूँ। प्रभाग के लोगों को, मतदाताओं को ये सोचने पे मजबूर करूंगा कि हमने सुरेश दलोट को वोट दिया, उसका पूरे लाभ हमें उनके तरफ से मिला। ऐसी सेवा मैं अपने मतदाताओं के लिए करूंगा। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये मैं कर ही दिखाऊंगा। ये मैं आपको आपका जोश ही बता रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो आप ज़रूर करके दिखाएंगे। और नासिक के हर वार्ड में अगर आपके जैसे नगर सेवक बनते हैं तो नासिक का विकास और तेज़ी से होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वार्ड के लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर बोलना चाहूँगा। भाई और बहनों, मैं सुरेश दलोट अपने प्रभाग क्रमांक 14 से चुनाव में खड़ा हूँ। मेरी निशानी है बादली और आप सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपनी सेवा का मौका देंगे, ऐसा मैं आपसे नम्र प्रार्थना करता हूँ।